इस बार मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है कमांडो फिजिकल एकेडमी के द्वारा। हम सभी बहनों को बताना चाहते हैं जो बाहर जाकर मतलब कि जैसे एग्ज़ाम निकल जाता है बट वो बाहर नहीं जा सकती है। हमारे आस पड़ोस की जितने भी गांव की लड़कियां हैं या फिर जो भी मोहल्ला की लड़कियां हैं, आप कमांडो फिजिकल एकेडमी में आइए। ये तो और हम पुराना स्टूडेंट है, होम गार्ड में तो सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो बिट्टू भैया है ना मोहनपुर, उनके द्वारा और चंदन कमांडो के ही द्वारा मेहनत किया जाए, तो आज आपके मेहनत सामने है। मेरा नाम रिंकी कुमारी है। हम यहाँ के तो रहने वाले नहीं हैं, हम फतेहपुर गुरुचक वो अकबरपुर फतेहपुर है, वहीं के गांव है गुरुचक, वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ मेरे भैया मतलब कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो कमांडो फिजिकल एकेडमी के बारे में पता चला, तो विक्रम भैया से पता चला मेरे भैया के बारे में। उसके बाद फिर हम यहाँ मतलब ज्वाइन किए और मेरा इसमें वेट बहुत कम था, मतलब जैसे भैया भी बता रहे थे, हाँ 42 किलो 43 वो मैं ही थी। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। हम पहले कमांडो फिजिकल एकेडमी में दौड़ते थे। मेरे क्षेत्र में एक भी एकेडमी नहीं है वहाँ से। मेरा गांव यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूरी पड़ता था। वहाँ से डेली बाइक से आते थे सुबह शाम यहाँ दौड़ने के लिए। तो पहले हमको कुछ नहीं दौड़ पाते थे। मेरा वजन 75 कम बोलते हैं आप इंडियन आर्मी में, बुलंद आवाज़ में बोलिए। मेरा वजन 75 केजी था, तो सर ने घटा कर 60 केजी ला दे, टायर बांध के मार के पीट के। सबसे ज़्यादा हमके मिसबिहेव करते थे, मारते थे, पीटते थे। मन में लगता था कि बहुत यहाँ कष्ट है कि छोड़ के चल जाएँ। 1.5 साल में 55-60 बच्चे से ऊपर हम लोग जॉब लगा दिए। भिन्न भिन्न संस्थाओं में हमारे बच्चे सेवा दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिकर जब रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। डर जब मौत का डर न मौत का होता, सपना फौज का ना होता। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत की यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। कहीं स्वर्ग है तो उतार ला उसको जमीन पर। भारत माता के, भारत माता के। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जनता जागरण। इस वक्त हमारी मौजूदगी रजौली में है। लोगों ने कहा रजौली छोटा है लेकिन दिल बड़ा रखता है। आज एक समान समारोह हुआ, बहुत काफ़ी अच्छा लगा है और यहाँ के लोगों से जानेंगे किस किस क्षेत्र में अपना सफलता हासिल की। क्या नाम है? मेरा नाम दीपाली कुमारी है। कहाँ के मैं रहने रजौली की निवासी हूँ, पुरानी बस स्टैंड की। मेरा इस बार मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है कमांडो फिजिकल एकेडमी के द्वारा। हम सभी बहनों को बताना चाहते हैं जो बाहर जाकर मतलब कि जैसे एग्ज़ाम निकल जाता है बट वो बाहर नहीं जा सकती है। हमारे आस पड़ोस की जितने भी गांव की लड़कियां हैं या फिर जो भी मोहल्ला की लड़कियां हैं, आप कमांडो फिजिकल एकेडमी में आइए। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं जब आई थी ना तो मैं 61 केजी थी। मैं दौड़ नहीं पाती थी, मतलब बहुत पीछे रहती थी। पर धीरे धीरे भैया के सहयोग से और सभी के सहयोग से जब होना स्टार्ट हुआ, मतलब फिजिकल एकदम अच्छे से। ये नहीं, आपको थोड़ा सा ये लगेगा शुरू में कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भैया हम लोग को करवा रहे हैं, पर आज वही दर्द और वही मतलब कि मेहनत की वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं बोलना चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ आएँ और यहाँ पे अपना योगदान दें और थोड़ा सा डरना नहीं है। शुरू में हम लोग को भी लगता था कि भैया हम लोग को इतना क्यों करवा रहे हैं, मतलब इतना तो नहीं होता है, थोड़ा सा कम करवाइए, ये करवाइए, पर नहीं, अब समझ में आता है कि वो करना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू। जो लड़कियां जो अभी तैयारी नहीं करें उनको भी लग रहा है आपके बात को सुनकर जुनून आ गया कि तैयारी करना चाहिए, उन्हें क्या सलाह देना चाहिए? तैयारी कीजिए। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम काजल कुमारी, घर बहादुरपुर। जो हम लोग चंदन कमांडो के द्वारा तैयारी किए थे और हम पुराना स्टूडेंट है, होम गार्ड में तो सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो बिट्टू भैया है ना मोहनपुर, उनके द्वारा और चंदन कमांडो के ही द्वारा मेहनत किया जाए, तो आज आपके मेहनत सामने है। जय हिंद। कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी का बात है कि चंदन भैया और हम लोग का साथ दिए हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रिंकी कुमारी है। हम यहाँ के तो रहने वाले नहीं हैं, हम फतेहपुर गुरुचक वो अकबरपुर फतेहपुर है, वहीं के गांव है गुरुचक, वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ मेरे भैया मतलब कोचिंग वगैरह चलाते हैं, तो कमांडो फिजिकल एकेडमी के बारे में पता चला, तो विक्रम भैया से पता चला मेरे भैया के बारे में। उसके बाद फिर हम यहाँ मतलब ज्वाइन किए और मेरा इसमें वेट बहुत कम था, मतलब जैसे भैया भी बता रहे थे, हाँ 42 किलो 43 वो मैं ही थी। 43 था मेरा, बट वहाँ जाने में वहाँ गए जब तक भैया सबके मतलब बहुत इसमें सहयोग रहा और फिर मेरा वहाँ वेट हो गया 48 किलो 900 वहाँ मेरा वेट हुआ और मेरा फिजिकल
बहुत अच्छा था, रनिंग भी ठीक था, हाई जंप, गोला सब ठीक था। मेरे को आए थे यहाँ तो दौड़ना मतलब उतना नहीं जानते थे। फतेहपुर में जो हाईवे रोड है वहाँ पे मतलब ऐसा ही हम लोग गर्ल्स लोग जाते थे दौड़ने के लिए, लेकिन इतना नहीं पता था कि मतलब फिजिकल में इतना कुछ होता है, मतलब दौड़ना पड़ता है, हाई जंप रहता है, गोला रहता है, ये सब पता नहीं था। बट यहाँ आए तो फिर पता चला, फिर धीरे धीरे सारा चीज़ हो गया, फिर मेरा फिजिकल भी हो गया, मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया और बिहार पुलिस में मैं सिलेक्ट हो गई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मेरा गांव भलुआ पड़ता है, खनपुरा पंचायत में आता है। जोर से बोलो। हम इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। हम पहले कमांडो फिजिकल एकेडमी में दौड़ते थे। मेरे क्षेत्र में एक भी एकेडमी नहीं हुआ। वहाँ से मेरा गांव यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूरी पड़ता था। वहाँ से डेली बाइक से आते थे सुबह शाम यहाँ दौड़ने के लिए। तो पहले हमको कुछ नहीं दौड़ पाते थे। मेरा वजन 75 कम बोलते हैं आप इंडियन आर्मी में, बुलंद आवाज़ में बोलिए। मेरा वजन 75 केजी था। तो सर ने घटा कर मैं 60 केजी ला दे, टायर बांध के मार के पीट के सबसे ज़्यादा हमके मिसबिहेव करते थे, मारते थे, पीटते थे। मन में लगता था कि बहुत यहाँ कष्ट है कि छोड़ के चल जाएं। और सिंटू भैया बोला था, ये लड़का हमको देख के हंस कहते थे कि इससे होगा इंडियन आर्मी की तैयारी। लेकिन समय साथ दिया, लेकिन करके दिखा दिया। रनिंग भी निकाल लिया, बीम भी एक्सीलेंट मार दिया और आज सिलेक्शन हो गया। कहते जिनकी हस्ती जिंदा है उनकी मस्ती जिंदा है, वरना लोग ज़बरदस्ती जिंदा है। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। क्या आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार है और इस बार मेरा फाइनली बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। और मैं पटना में पढ़ाई करता था, लेकिन फिजिकल मैं करने के लिए पटना छोड़ के रजौली आया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बिलीव था कि यहाँ पे मेरे अपने अगल बगल के लोग हैं तो मेरे को अच्छा से मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जो कि हुआ मेरे साथ वैसे ही, और अच्छा से 2-3-4 महीना का मेहनत करवा के फाइनली मेरे को सिलेक्शन मतलब मेरा हो गया सब कुछ फिजिकल, और आज मैं यहाँ पे हूँ। एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एकेडमी अभी नया खुला है, बट एकेडमी का 1.5 साल में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है अदर एकेडमी के मुकाबले में, और सिलेक्शन अच्छा खासा हो रहा है। हर बार रेशियो अच्छा खासा हो रहा है, और ऐसे ही अगर अगल बगल के लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे इससे, तो उसका भी सिलेक्शन निश्चित है कि उसका भी सिलेक्शन होगा। शुरुआती दौर में किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? फर्स्ट में जब हम आए थे तो यहाँ पे मेरे को मतलब कि 2-3 राउंड मार के बस थक जाते थे, मेरे को होता ही नहीं था कुछ। फिर जैसे जैसे यहाँ पे गाइड करते गए सर लोग और समझाते गए, ये करो वो करो, वैसा ही करते गए, तो मेरे को फिर सब कुछ धीरे धीरे आसान लगने लगा। न हाई जंप होता था स्टार्टिंग में, न मेरे को गोला दूर जाता था। फिर धीरे धीरे सब उसी के तरीके से करते गए, तो फिर मेरा सब कुछ हो गया क्लियर। अब हम चंदन जी से बात करते हैं। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह हुआ और मैं CRPF का एक जवान हूँ, और हमारे सहयोगी पूरा सिंटू कुमार CRPF हैं, और एक नीतीश आर्मी है, और एक BSF PTI। और तो हम लोग देखिए यहाँ के लोकल बंदे हैं, तो हमने सब मिलके एक टीम है हमारा, जिसमें कुछ ट्रेनर हैं, जैसे दीपक है, विक्रम है, विकास है, सुशांत है, और एक आर्यन, ये सब लड़के हैं, और अभिजीत है। ये सब जो बच्चे हैं हमारे हैं, तो सब मिलके हम लोग एक विचार किए कि यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग के मार्गदर्शक में, और आप देख ही रहे रिजल्ट, करीब 1.5 साल में 55-60 बच्चे से ऊपर हम लोग जॉब लगा दिए। भिन्न भिन्न संस्थाओं में हमारे बच्चे सेवा दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और आप जहाँ तक न्यूज़ जाए उनको पहुँचाने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं बिना गाइडलाइन के, उनको पता ही नहीं है, सिर्फ दौड़े जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा, आपको सही गाइडलाइन कम समय में आपको अचीवमेंट मिलेगा। आप जुड़िए हमसे, बस यही कहना चाहता हूँ। शुरुआती जो होता है सर, क्या क्या खाने पीने की अगर बात की जाए देहाती भाषा में सर, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको खाने पीने देखिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, यहाँ कोई सिटी वगैरह तो है नहीं कि आपका बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डाइट हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो गांव का ही है वो सबसे अच्छा है, जो पुराना बाप दादा भी खाते आए, हम भी खाएं। तो सबसे अच्छा गुड़ चना जो होता है, गुड़ चना, मूंग, बादाम, आपका छोहारा, या आप कर लीजिए जो ड्राई फ्रूट होता है वो अंकुरित करके खाएं। और सबसे अच्छा देखिए अभी गर्मी का मौसम है, तो ग्लूकोज का सेवन से अच्छा है कि आप मीठा पिए, रावा जिसको बोलते हैं, लिक्विड वाला जो होता है ना, हम भी बहुत पीते, तो वो आपको डिहाइड्रेशन से रोकेगा और इस गर्मी में आपको एनर्जी देगा। और बाकी जितना हो सके तेल मसाला से दूर रहें। लोकल आप सिंपल दूध पिए, दही मट्ठा खाएं अभी के सीज़न में, बस यही नॉर्मल डाइट करें, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है तोपची ने मारना है। यहाँ पे सचिन कुमार नाम हुआ, अग्निवीर सिलेक्टेड है, रनिंग एक्सीलेंट मारे हैं, बीम मतलब 10 मारे हैं, और मोहनपुर गांव पड़ता है, और घातक से मतलब आते थे, ट्रायल वगैरह देने आते थे रजौली, तो भैया बहुत सपोर्ट रहता था। और मतलब फिकर जब रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, डर जब मौत का डर न मौत का होता, सपना फौज का ना होता। यही कहना चाहते हैं
कि अपना मेहनत पर विश्वास रखिए और जितना अपना खुद पर विश्वास रखिएगा तभी कुछ हो सकता है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, खुद पर विश्वास नहीं है आप अचीवमेंट नहीं कर पाइएगा। कितना भी चाहिए, आप खुद पर भरोसा और अपने गुरुजी का आशीर्वाद से ही कुछ कर सकते हैं। माँ बाप आशीर्वाद देंगे, आपका मतलब डैड वगैरह जो होगा, माँ बाप का सहयोग रहेगा और गुरुजी का सहयोग रहेगा, आप किसी भी लक्ष्य पर आराम से हासिल कर सकते हैं। उस पर कहना चाहता हूँ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। कहीं स्वर्ग है तो उतार ला उसको जमीन पर। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय हिंद।